वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कल ये एमपी पीसीएस का जीएस का पेपर हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आइए आपके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण, इसको भी देख लीजिए और आंसर की भी आपकी मिला लीजिए। जिसने दिया है, जिसने नहीं दिया उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूपी पीसीएस दे रहा है, बीपीएससी देगा, यूके पीएससी देगा, तो एक बार उसको क्वेश्चन का लेवल भी देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में आ सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट सवाल बन जाए और आपका देखिए कुछ जाएगा नहीं, उल्टा आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये किस शैली में बना हुआ है? ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। कांची का कैलाश मंदिर नहीं, कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, तो ये राजसिम्हा शैली में बना था। दूसरा है कंप्यूटर का सवाल है, तो कंप्यूटर का सवाल नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपके एग्जाम में है नहीं, सिलेबस में, हटा दो इसको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करें, जो पॉलिटी में नहीं है, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, वो तब भारत में कितने राज्य थे भाई? तो 14 राज्य, 6 यूटी थे। बहुत ही लड्डू सवाल था। देखिए हिस्ट्री का सवाल, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दे या डायरेक्ट एक्शन जो दे था वो कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। फिर हिस्ट्री का सवाल है 6 अप्रैल 1930, इस स्थिति को भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती क्यों? 6 अप्रैल 1930 इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई क्या शुरू हुआ था इस दिन? दांडी मार्च शुरू हुआ था, है ना, दांडी यात्रा शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा 1942 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग 1913, ये पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हो सकता है आपसे एग्जाम में भी आ जाए, क्रोनोलॉजी लगाने को, है ना, तो ये अभी आपको याद रखना है। ये डेट्स आपको इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने को भी आ सकती हैं आपके आर ओ में, यूपी पीसीएस में। भारत में कह रहा है किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता विशेष दर्जा देने के लिए? पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक तत्व। तो देखिए इसका क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बड़ा नहीं, एससी नहीं एसटी होता है ना। अनुसूचित जनजाति की अगर बड़ी आबादी है तो उसे विशेष दर्जा दिया जाएगा, अनुसूचित जाति का नहीं। अगर यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं होती, सही। तो ये अच्छा सवाल है, आपसे एग्जाम में आ सकता है कि विशेष दर्जा के लिए क्या होना चाहिए भाई? पहाड़ी भूभाग होना चाहिए, कम जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान होना चाहिए। चलिए अगला है, देखिए 18वीं कह रहा है लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 के लिए गठित जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में, है ना। तो लोक लेखा समिति इसमें से कौन सा होगा? ये आपका करंट अफेयर्स का देखिए सवाल है। जैसे लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है, ठीक है। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? संजय जायसवाल, ये गलत हो जाएगा इसका। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण क्षेत्र, ये आपके फग्गन सिंह कुलसते। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, गणेश सिंह। तो आपके लिए बात याद रखने वाली ये है कि इसको याद रखना, करंट अफेयर्स के ऐसे पॉलिटी के सवाल लिंक करके आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कह रहा देखिए ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, 2023 में होंगजाओ चीन में हुए एशियाई खेलों में 2023 में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए, तो देखो 2023 का पूछ लिया है, ऐसे भी पीछे भी जा सकता है आपसे, है ना। तो इसमें से कौन सा कह रहा गलत है? तजिंदर सिंह पाल शॉटपुट पुरुष, अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलेज पुरुष और पारुधि चौधरी 5000 मीटर महिला, ये भी आपकी जो है ये गलत हो जाएगी, अब 3000 होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो खैर 2023 का करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स का भी लेवल देखो, वो बहुत पीछे भी चला जाता है स्पोर्ट्स सेगमेंट में। तो ये सवाल सभी का गलत हुआ होगा, मुझे लगता है 90% गलत हुआ होगा। तो कुछ सवाल गलत होंगे ही होंगे, वो सिर्फ आपके नहीं सबके होंगे, तो उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो ये देखिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती है उनके बीच में सवाल है। जैसे रूस और इंद्र, रूस जो है वो इंद्र होता है इंडिया के साथ, किर्गिस्तान के साथ खंजर होता है, सेशल के साथ लोमितिये होता है, थाईलैंड के साथ क्या है? युद्ध अभ्यास नहीं, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ होता है। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? यूएसए के साथ, ठीक है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आती हैं, ठीक है, पीसीएस वगैरह में। फिर डेटा संरक्षण प्रबंधन सिद्धांतों, ये तो कंप्यूटर के लिए हो गया, चलिए सवाल। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इसमें आपसे पूछ रहा है, देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट से सवाल बहुत आता है, आपको मिसलेनियस में इसको कवर करना है। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? तो ये मध्य प्रदेश के रिलेटेड में है, आपको यूपी स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट में यूपी से रिलेटेड कि यूपी में कहाँ पे जिले में कितने आपके वन है, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग की गठन की बात कही गई है? तो 338 में क्या कहता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है जो पूरे मध्य प्रदेश में चली है, तो ये आप देखोगे ये MP स्पेशल के करंट से सवाल आया, तो ऐसे आपको यूपी स्पेशल का करंट कर लेना है। फिर अगला सवाल देखिए, ये भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन यानी MP GK से सवाल है ना, MP GK से। मध्य प्रदेश में राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, यह भी MP GK का सवाल है, ये आपके लिए, चलिए हटा दीजिए। उसके बाद देखेंगे मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्यों में सौर ऊर्जा स्थापित सर्वाधिक क्षमता रही है। तो अब देखो मार्च 2023 का करंट अफेयर्स पूछा गया, उधर भी 2023 का करंट पूछा गया, यानी करंट अफेयर देख लो 2 साल का पूछा जाने लगा भाई। पेपर तो कल हुआ ना फरवरी 2025 में, और करंट अफेयर्स कब को पूछे जा रहे हैं, 2023 के, बताइए। फिर ये देखिए 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा रही, तो ये सेंसस का सवाल है ना, तो सेंसस तो आपको करना ही पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए तो 2001 से 11 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही थी, मेघालय की। कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था, तो फेंगोल था। देखिए नहीं, जो अभी आया था दिसंबर 2024 में, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। फिर ये करंट अफेयर्स का सवाल है, देखिए वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी, तो कुडनकुलम, है ना, करंट अफेयर्स का सवाल है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य, हिस्ट्री का सवाल है ये, और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का, तो ये मिलता है ब्रह्मधारण्यक उपनिषद, ठीक है। उसके बाद 21 देखोगे, 21 में क्या है वो देख लेते हैं। 21 में कह रहे हैं कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित कर रहा है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। फिर एक मालवेयर, ये कंप्यूटर का सवाल है आपके लिए, चलिए हटा दीजिए। भारतीय संविधान पॉलिटी का है, देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है अनुच्छेद 342 में। इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, जो आए हैं याद रखना, आपके एग्जाम में फिर पूछ सकता है। फिर मध्य प्रदेश के मैग्नीज, ये MP स्पेशल का करंट अफेयर्स है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो महाभियोग क्यों लगता है भाई, संविधान का उल्लंघन करने पर, है ना, याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, MP स्पेशल का सवाल है। फिर देखिए ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में, ये भी MP GK का सवाल हो गया। फिर आप देखेंगे जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का उधर हो गया, MP GK का, ये भी MP GK का सवाल हो गया, MP GK का सवाल हो गया। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सवाल इस बार भी आ सकता है, क्योंकि आपने देखा RBI ने क्या करा है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेपो रेट को कम करा है, तो इसलिए करंट में न्यूज़ में था, पूछ लिया। मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है भाई, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, ठीक है, ये होता है भाई। फिर देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24, इसमें भारत के कुल व्यापार घाटे को, यानी करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड है। 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, गुजरात था आंसर। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये महत्वपूर्ण है, कृषि में आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस बार भी, है ना। कृषि उत्पादों में किसमें सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक, एक तो दूध, दालें और मसालों में, है ना। फिर 2011 की जनगणना पे बेस्ड सवाल है, कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, तो MP की जनगणना थी, आपको नहीं याद रखनी, आपको UP की जनगणना करनी है। 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.2 में MP का क्या स्कोर था, तो ये भी MP स्पेशल का सवाल है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, केरल में, इसको याद कर लो, नोट कर लो, है ना, पूछ सकता है आपसे, कहाँ पे है, केरल में। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है, करंट अफेयर्स का सवाल था ये भी करंट का सवाल है, MP स्पेशल में, बजट है MP का, ये भी आपका MP स्पेशल का सवाल हो गया। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह कहा जाता है DG लॉकर, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की, देखिए कितना आसान सवाल, मार्क जुकरबर्ग हो गया। ये सवाल कंप्यूटर का है, E-गवर्नेंस मॉडल के आधार पर आपको जानना चाहिए ये, है ना, E-गवर्नेंस वाला, कि भारत के E-गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या होगा, सूचना, फिर बातचीत, फिर लेन देन और फिर परिवर्तन। फिर निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है, तो आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ 2024 में जितने अवार्ड मिले ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
है ना, ये सब आपको याद कर लेने, ठीक है प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लो आप। फिर देखिए कौन सा सवाल है, कह रहा है भारत के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है ना। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 334 में, ठीक है, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का सवाल हो गया। ये देखिए ये बुक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। ये बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देख लो। कह रहा है द ट्राइब्स एंड, क्या है, द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश प्लानिंग, द भील्स आई स्टडी द बैगा। तो ये करंट ओरिएंटेड सवाल है ना, पहला आंसर था इसका, यानी द बैगा लिखी है किसने, वेरियन एल्विन ने, न्यूज़ में थी काफ़ी, तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था। बुक्स भी सवाल आपको करने होते हैं, बुक्स याद रखना, जो भी बुक्स आती हैं उनको ज़रूर करा करो रिसेंट में। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि, ये कंप्यूटर का सवाल है। कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो पुस्तकें बहुत पूछता, चाहे करंट की हो चाहे हिस्ट्री में। तो प्रबंध चिंतामणि ये राजशेखर ने नहीं लिखी है, इसकी रचना करी है मेरुतुंग ने। किसने, मेरुतुंग जो है उन्होंने इसकी रचना करी है। ये कंप्यूटर का सवाल हो गया। उसके बाद ये आपको मैच करना है, देखिए जिला और सीमेंट उद्योग, ये एमपी स्पेशल का सवाल है, एमपी जीके का सवाल है, छोड़ सकते हो आप इसको। फिर सिंगरौली जिला में एल्युमिनियम प्लांट, ये भी आपका कहाँ का हो गया, एमपी जीके का सवाल हो गया। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश, ये भी एमपी जीके है। छिंदवाड़ा जिला, ये भी एमपी हो गया। पीआर श्रीजेश अपने करियर में किस पुरस्कार नहीं मिला, ये भी हटा दीजिए, एमपी का है। हाँ ये देखिए पॉलिटी का सवाल, कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया था। तो आपको पता होगा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से ऐड करा था। फिर ये नदी है और उसका स्थान घाट है, जैसे बेतवा, ताप्ती, शिप्रा, वेंगंगा, ये एमपी स्पेशल का वैसे सवाल है, ठीक है। फिर ये मध्य प्रदेश की जलवायु, एमपी स्पेशल का सवाल, इसको भी खनिज बताना है, एमपी स्पेशल का सवाल है, ये हटा दीजिए। देखिए हर एग्जाम में उसके स्टेट स्पेसिफिक से बहुत सवाल आते हैं। एक यूपी ऐसा है, देखिए यूपी पीसीएन ने इस बार 2024 में यूपी जीके से एक भी सवाल नहीं दिया है ना, नहीं तो हर साल 10-15 देता है, और हर स्टेट पीसीएस 15-20 सवाल देता है। यूके यानी उत्तराखंड तो 50 सवाल दे देता है, उत्तर प्रदेश अलग है। एक जिला एक उत्पाद योजना का छतरपुर, ये देखिए ये भी यूपी मतलब एमपी जीके का सवाल है, ये भी एमपी जीके हो गया, ये भी एमपी जीके हो गया, एमपी जीके हो गया। फिर ये देखिए साइंस, कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है, तो ये तो सबको पता होगा भाई, ये मध्य प्रदेश के देखिए लोक नाट्य वगैरह ये आते हैं। फिर जो सत्कार्यवाद है, ये किस दर्शन का मुख्य आधार है, सांख्य दर्शन, हिस्ट्री का सवाल है। सत्कार्यवाद किसका है, सांख्य दर्शन का। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, तो गृहस्थ आश्रम में भाई, ये भी हिस्ट्री का सवाल था। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवर संतों द्वारा किया गया। अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, तो अंडाल। देखिए इस बार भी आपके एग्जाम में जो शैव वैष्णव धर्म है इससे सवाल बन सकता है, महाकुंभ चल रहा है तो आपसे इतिहास पूछ सकता है। कह रहा 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम था, तो ये एमपी जीके का सवाल है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तैतरय और शतपथ ब्राह्मण है ना, ये यजुर्वेद से संबंधित है। फिर ये पॉलिटी का सवाल आपसे पूछा गया है, देखिए पॉलिटी का सवाल कह रहा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दिल्ली में, ठीक है। क्या कारण था जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ये तो गलत है भाई, है ना, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024, एमपी स्पेशल का सवाल है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था, तो आपको पता बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस में आया था 1973 में। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की प्रकाशित अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो सप्रू यानी सर तेज बहादुर सप्रू की इस कमेटी के आधार पर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को किस रूप में स्वीकार किया गया, तो एक लीगल राइट है ना, एक कानूनी अधिकार है, 300A में डाल दिया गया इसको। आसान पॉलिटी के सवाल है। फिर ये देखिए 2021 जो है भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र ज़्यादा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट फिर आया एमपी। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो अगस्त 1859 को, ठीक है। फिर आप कहेंगे दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप करता है,
नहीं, सदर्न ऑस्किलेशन जिसको बोलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन में होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो इसलिए इसका कोई नहीं हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक प्रशांत महासागर में होता है। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान है? तो उड़ीसा है। ये देखिए मिनरल डाटा से सवाल आया है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो गोदावरी हो जाएगी। फिर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस नायक के जन्मदिन पर मनाया जाता था? बिरसा मुंडा के तौर पे। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है कह रहा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। चलिए, इसके बाद कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500 जयंती, ये तो MP स्पेशल का है, 2023 का MP स्पेशल का है ये। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को, मध्य प्रदेश के 3 गांव, तो ये भी MP का करंट अफेयर्स है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको याद रख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो देखा हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसको डिक्लेयर करा था। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी उसके बाद। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, उसको क्या कहते हैं? क्रमक कहते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ये तो मध्य प्रदेश बजट का सवाल हो गया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु के वर्ग को रखा गया है? तो 10 से 19 वर्ग को रखा गया है। फिर ये करंट अफेयर्स का सवाल है, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? 3 अगस्त को। तो डेटों का बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान होता है PCS के एग्जामों में, चाहे कोई भी स्टेट PCS हो। फिर देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एकेडमी, इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? नागपुर में हुई थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, इन्होंने भी भीमबेटका के शैलशिक्षों की खोज की थी कब? 57-58 में। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इन्होंने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 2047। फिर कह रहा है ऊंचे हरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। ऊंचे हरा मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो MP का हो गया। चलो, बाघ जिलाधार की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? तो ये तो MP का हो गया। कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? बहुत ही आसान है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में। तो ये भी MP का हो गया भाई। टरिया जंगल सत्याग्रह, ये भी MP का हो गया। तो ये था दोस्तों, 100 सवाल आते हैं ये। बाकी दोस्तों आप संपूर्ण तैयारी देखिए MP PCS की भी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। बिहार PCS का 71st का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, RO का चल रहा है। UP PCS 2025 की 0 से तैयारी का ग्रुप हमारा चल रहा है, BEO का चल रहा है। लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं आप, UP SSSC लोअर PCS की तैयारी कर सकते हैं। हर एक एग्जाम को आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके संपूर्ण 0 से तैयारी कर सकते हैं आप।